जी वेलकम बैक। फ्री बॉडी डायग्राम पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। अपने इस लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के तरीके के बारे में बात करेंगे और अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए हम एक प्रॉब्लम भी हल करेंगे। अपने पिछले लेक्चरों में हम ये बात कर चुके हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर किसी स्ट्रक्चर की या किसी बॉडी की बनानी हो तो हम इसको उसके तमाम सपोर्ट से अलहदा कर देते हैं और सपोर्ट्स की जगह पर हम फोर्सेस या मोमेंट जो है वो लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती। उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने है और वो ये है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम of the 50 kg bar supported and loaded as shown। तो ये हमारी बार है AB, ये एक हॉरिजॉन्टल फर्श और एक वर्टिकल दीवार के साथ जो है वो रेस्ट कर रही है और इसको अपनी कंडीशन में रखने के लिए एक जो है वो ये रोप भी इसमें लगाई गई है। रोप का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री है और जो बार का एंगल है हॉरिजॉन्टल से यानी कि इस फर्श से वो 40 डिग्री है। जो डायमेंशन है वो ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की डायमेंशन जो है वो 2 मीटर है, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक की डायमेंशन जो है वो 4 मीटर है और जिस तरह हमने पहले कहा 50 केजी इसका मास है तो इसका मतलब है कि इसके सीजी पे जो है वो एक फोर्स भी लग रही है और वो उसका वेट है। अब हम सॉल्यूशन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, यानी कि हम इस बार की फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इस बार को जो है वो फर्श से यानी कि पॉइंट ए से और वॉल से यानी कि पॉइंट बी से जो है वो अलग कर लेंगे और जो सपोर्ट है यानी कि रोलर सपोर्ट उनकी जगह हम नॉर्मल फोर्सेस लगा देंगे। तो वो कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी कि ये हमारी बार है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसकी जगह हम नॉर्मल फोर्सेस लगा देंगे और जो फोर्सेस हैं वो एक्चुअली फर्श और दीवार लगा रही हैं। तो ये फोर्स जो है वो इसको हम एन ए का नाम दे देंगे, ये नॉर्मल है, और जो दूसरी फोर्स है उसको हम एन बी का नाम दे देंगे, ये भी नॉर्मल है इस पॉइंट पर। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम रोप को जो है वो एक फोर्स से तब्दील कर देंगे, यानी कि रोप जो है वो फोर्स लगा रही है तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी। इसका ये एंगल जो है वो 20 डिग्री होगा और जिस तरह हमने पहले कहा ये एंगल जो है वो 40 डिग्री है। और आखिर में हम वेट को एक फोर्स की सूरत में शो करेंगे जो कि इस बार के सेंटर में है, यानी कि लेट से यहाँ पर है और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये इसका वेट हो गया। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है जो कि सपोर्ट रिएक्शन है और हमें ये मालूम नहीं है। चौथी फोर्स जो है वो ये वेट है और वेट की हमें वैल्यू मालूम है, वो होगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 न्यूटन। तो आखिर में हमारी फ्री बॉडी डायग्राम की शक्ल कुछ यूँ होगी। ये एक फोर्स एन ए एक्ट कर रही है, नोन फोर्स जो है वो वेट है जो कि 491 न्यूटन है, अननोन फोर्सेस जिस तरह मैंने कहा एन ए है, एन बी है और ये फोर्स है जो कि रोप की वजह से है, इसको नाम आप टी का दे दें, टेंशन है रोप में, इसके एंगल वगैरह सब हमें मालूम है, इनके लोकेशन के ये फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रही है वो भी हमें मालूम है। ये जो वेट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल सेंटर में है और ये फोर्सेस ए और बी पर एक्ट कर रही हैं और जो ये टेंशन है ये पॉइंट सी पर एक्ट कर रहा है। अब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन का इस्तेमाल करके इन तीन अननोन फोर्सेस को यानी कि एन ए, एन बी और टी को मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें डब्ल्यू की वैल्यू पता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम अपने अगले लेक्चरों में फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में मज़ीद प्रॉब्लम हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।